सर्वोत्तमो गणिमंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जय आचार्य श्री संभव सागर, जय जय सविराचार्य, जय जय नाना भाषा विशारद, जय जय तुभ्यम नमोस्तु, जय जय तुभ्यम नमोस्तु। बोले आदिनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नरेषु चक्री त्रिदशेषु वज्री, मृगेषु सिंहा प्रशमो व्रतेषु, मतो मही मृत्सु सुवर्ण सेलो, भवेषु मानुष्य भव प्रधानम। जिस तरह से नरों में चक्रवर्ती बड़ा होता है, प्राणियों में शेर बड़ा होता है, व्रत में श्री निष्क्रीडित व्रत बड़ा होता है, पर्वतों में सुमेरु पर्वत बड़ा है, वैसे चारों गतियों में श्रेष्ठ गति है तो मनुष्य गति है। क्योंकि मनुष्य गति में सम्यक दर्शन के साथ में संयम को धारण कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य गति को श्रेष्ठ बताया। ऐसे इंद्रिय सुख की तरह से दृष्टि से देखते हैं तो देवों में जो इंद्रिय सुख हैं वो यहाँ मनुष्य में नहीं है। देवों के शरीर में कोई रोग नहीं होता है, कोई वहाँ पर बुढ़ापा आने की कोई बात ही नहीं रहती है, देवों में कोई पसीना नहीं होता है, कोई छाया नहीं पड़ती है। वहाँ देवों में एक ऐसा दिव्य इति देव, ऐसा देदीप्यमान शरीर होता है, परंतु वहाँ संयम नहीं है। इसलिए वैसे देव भी ऐसा मनुष्य पर्याय धारण करने के लिए तरसते हैं कि कब हमें मनुष्य पर्याय मिले और हम सम्यक दर्शन के साथ में संयम को धारण करें। ऐसा उनके अंदर आकुलता रहती है कि कब मनुष्य पर्याय रहे, परंतु यहाँ तो हमें सबको मनुष्य पर्याय मिला हुआ है। हम प्रमाद के वशीभूत होकर के हम अपने ये नर तन को ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हैं, परंतु यदि ज्ञान के माध्यम से ये मनुष्य पर्याय को विशेषता जाने तो हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। समय बीतते चला जा रहा है, समय रुकने वाला है नहीं, अतः आप जो भी ज्ञान कर रहे हो उस ज्ञान का सही उपयोग करना ही हमारी समझदारी है। अनेकों प्रकार के शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान कर लेते हैं और गुरु का समागम भी करते हैं, परंतु त्याग संयम की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं। परंतु पूज्यपाद आचार्य इष्टोपदेश में कहते हैं यद जीवस्योपकारकम तद देहस्योपकारकम, यद देहस्योपकारकम तद जीवस्योपकारकम। जो देह का उपकार करता है, शरीर का उपकार के लिए दिन रात खाता पीता है, शरीर की शुश्रूषा करता है, शरीर के लिए सारा काम करता है, तो शरीर तो अष्टपुष्ट होगा परंतु आत्मा कमजोर हो जाएगी। परंतु जो साधु संत त्यागी व्रती हैं वो शरीर से व्रत नियम संयम तपस्या करते हैं, शरीर तो क्रश होता चला जाएगा परंतु आत्मा मजबूत होगी। शरीर तो मिट्टी का है, वो क्रश तो आज नहीं तो कल होने वाला है, कितना भी खिलाओ हाँ तो भी वो कमजोर होने वाला है, बुढ़ापा आने वाला है। तो समझदार ज्ञानी हो तो शरीर से काम ले लो। शरीर से काम क्या लेना है? शरीर से हम व्रत नियम उपवास एकासन रस परित्याग करें, तीर्थ वंदना करें, गुरु की सेवा करें, वैयावृत्ति करें, गुरु का आहार दान देवे, ये सब हमारे जीवन में शरीर से काम लेना चाहिए तो हम समझदार हैं। नहीं तो शरीर मिट्टी का और मिट्टी में मिल जाएगा। दाख भी खाए चिरौंजी भी खाए, खावे मेवा मिष्टा, अंत में देखो यारो सब हो गया बिष्टा। क्या तन मांजना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांजना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। हाँ एक दिन तो ये माटी का शरीर माटी में ही मिलेगा। हाँ हम हमेशा कहते हैं अंधेरे में छाया साथ नहीं देती है, अंधेरे में छाया साथ नहीं देती हैं, बुढ़ापा में काया साथ नहीं देती हैं, और जिनके लिए व्यक्ति सारा जिंदगी भागते रहा वो अंत में माया भी साथ नहीं देती हैं।
परंतु संसारी जीव काया और माया के पीछे अपने नर तन को अमूल्य ये शरीर मिला है, अमूल्य मनुष्य पर्याय मिला है, उसको ऐसे ही गंवा रहा है। जिस तरह से रत्न होता है, यदि दुर्लभ रत्न यदि कभी अपनी अज्ञानता से या प्रमादवशीभूत यदि कहीं पानी में गिर गया, समुद्र में गिर गया, तो वो मिलना मुश्किल है। उसी प्रकार यदि ये नर्तन संसार रूपी समुद्र में यदि घूम जाएगा तो फिर ये नर्तन मिलना बहुत कठिन है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रशतणि, लट पिपिल अली आदि शरीर धर धर मर्यो शही बहुपीर। ये जीव अनादि काल से निगोद में था। कुछ वहाँ से काल लब्धि वशात वहाँ से 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय असैनी और सैनी पर्याय भी प्राप्त किया, परंतु ज्ञान नहीं होने की वजह से आज वो जीव भटक रहा है, पंच परावर्तन कर रहा है। आत्मा में ये जीव में इतनी शक्ति के सारे कर्मों को पछाड़ करके मुक्ति पद को प्राप्त कर सकता है, निज स्थान को प्राप्त कर सकता है, शाश्वत सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा अनंत शक्ति वाला ये जीव, ये आत्मा संसार में भटकता है, तो ये हमारी अज्ञानता है, असमझता है। ये समझदारी होनी चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि जल में इतनी शक्ति है अग्नि बुझाने की, जल में इतनी शक्ति है अग्नि बुझाने की। हाँ, परंतु एक बर्तन में पानी जल ले लो और उस बर्तन को अग्नि पर चढ़ा दो। हाँ, जो जल अग्नि को बुझाने वाला वो स्वयं जल जलते जा रहा है। उसका कारण क्या है? वो बर्तन की बीच की पेंदी, उस पेंदी की वजह से ऐसा शक्ति वाला जल जो अग्नि को बुझा सकता है, वो जल स्वयं जलते जा रहा है। वैसे हमारे आत्मा में अनंत शक्ति है कर्म को पछाड़ने की। हाँ, फिर भी वो आत्मा आज संसार में कर्मों के मारे, विचित्रता के मारे संसार में भटक रहा है। क्यों? वहाँ बर्तन की जैसे पेंदी है, वैसे आत्मा के ऊपर ये आवरण पड़ा है, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण ये आवरण पड़ा है, उसको हटाना है। उसके लिए मिथ्यात्व को समझना पड़ेगा। मिथ्यात्व रूपी पेंदी हट जाएगी तो हमारी आत्मा उस अनंत शक्ति वाला वो कर्मों को जला सकता है। ये ध्यान रखना, कर्म की विचित्रता है। आज न जाने कर्म के मारे कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है। ये सब कर्मों की विचित्रता है। कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। ये सब कर्मों की विचित्रता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा कर्म करे तसा ही फल चाखा। जो जैसा परिणामों के माध्यम से जो कर्म करेगा उसके अनुसार उनको फल मिलेगा। हाँ, रुपया पैसा जमीन जायदाद सब कुछ बांट देंगे, परंतु कर्म किसी को बांट नहीं सकते हैं। कर्म तो आपने जैसे अपना परिणाम किया उसके अनुसार बंद किया, और जब आपदा काल पूर्ण होगा, उदय में आएगा, तो अकेले को फल भोगना पड़ेगा। इसलिए परिवार के बीच में, परिग्रह के बीच में, इस शरीर के साथ में आप कर्म करते समय सावधान रहो, स्वाध्याय करो, ज्ञान प्राप्त करो, तो हम ऐसे विचित्र कर्मों से जो हमें पंच परावर्तन करा रहा है, ऐसे कर्मों से हम बच सकते हैं। बारिश का पानी होता है, वो पानी न कड़वा है न मीठा है, परंतु नीम के पेड़ में चला जाता है तो कड़वा बन जाता है, और गन्ने के पेड़ में चला जाता है तो मीठा बन जाता है। वो पानी न कड़वा था न मीठा था, परंतु उसके संयोग से वो मीठा बन गया और उसके संयोग से वो कड़वा बन गया। वैसे 3 लोकों में कारमाण वर्गणा, शुद्ध कारमाण वर्गणा है, परंतु वो कारमाण वर्गणा प्रत्येक की आत्मा पर प्रति समय स्पर्श कर रही है। उस स्पर्श कर रही है, उस समय आपका परिणाम यदि अशुभ है तो अशुभ आश्रय कर्म का बंध हो जाएगा, और उस समय यदि आपका परिणाम शुभ है तो शुभ आश्रय कर्म का बंध हो जाएगा। कर्म बंद होने में जरा भी देरी होने वाली नहीं है। यहाँ जैसा परिणाम किया उसी समय कर्म का आश्रय बंद हो जाता है। हाँ, जैसे टेप रिकॉर्ड टेप करने के लिए ऑन कर दिया, आप हंसते हुए बोलो उसी समय टेप हो जाएगा, आप रोते हुए बोलो उसी समय टेप हो जाएगा, और जब आप सुनने के लिए उसको वापस चालू करेंगे तो आपने जो भरा है वही तो आप सुनोगे, है ना। तो वैसे आपने जो जीवन में कर्म किया है वो फल खुद को भोगना पड़ेगा।
कोई भी आपका साथी मिलेगा नहीं कर्म के लिए। इसलिए कर्म करते सभी सावधान रहो, चाहे परिवार हो चाहे परिग्रह हो, उसमें मूर्छा ममत्व नहीं रहना चाहिए। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं मूर्छा परिग्रह, जहाँ मूर्छा है वहाँ परिग्रह है। बाकी कोई वस्तु हमारा कर्म का कारण नहीं बनता है, वो वस्तु के प्रति हमारा जो शुभ भाव है उससे हमें परिणामों में कभी संक्लिष्टता आती है, कभी शुभ परिणाम होता है, कभी अशुभ परिणाम होता है। उस वस्तु से हमारा परिणाम में जो राग द्वेष होता है उससे कर्म का आश्रयबंध होता है। इसलिए कोई वस्तु कोई परिग्रह हमारे कर्म का कारण नहीं होता है, उसके प्रति हमारा जो भाव होता है उसके ऊपर हमारा शुभाशुभ कर्म का आश्रय का कारण बन जाता है। इसलिए संभालना है। अभी तक हम परिग्रह परिवार पर्याय को संभाल रहे, परंतु उसके बीच में रहकर अपने परिणाम को संभालना है। ये मनुष्य पर्याय अनमोल पर्याय है, ये नर्तन अनमोल है, उसे पानी में मत डालो, ऐसे भजन है ना। तो ये नर्तन अमूल्य है, अनमोल पर्याय है, ये पता नहीं कब मिलेगा। ये अंतिम पर्याय हो, मनुष्य पर्याय 48 बार मिलती हैं, तो 16 बार नारकी पर्याय, 16 बार स्त्री पर्याय, 16 बार पुरुष पर्याय और 16 बार नपुंसक पर्याय, ऐसे 48 बार ऐसे मनुष्य पर्याय मिलता है। क्या पता ये हमारा अंतिम पर्याय हो। नहीं अभी संभलेंगे, सावधान नहीं होंगे तो आगे फिर पंच परावर्तन करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए रेड की तरह हमारा चलता रहता है, उसको रोकना है। तो हम प्रमाद रहित होकर के धर्म ध्यान करने का आज भी हमें सुअवसर मिल रहा है। देव शास्त्र गुरु का समागम मिल रहा है, उसमें समागम अच्छी संगति में बैठ करके अपने विचारधारा को शुभ करें, अशुभ से बचें। तो हम समझदार हैं, हम ज्ञानी हैं। नहीं तो हम हमेशा कहते हैं हंसते हुए चेहरे पर कभी गाली नहीं दिखती है। हाँ, हरे भरे वृक्ष पर कभी सूखी डाली नहीं होती हैं। जो व्यक्ति ऐसे देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुक जाता है उसकी झोली कभी खाली नहीं होती है। इसलिए देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित कर दो अपने जीवन को, तो आप हमेशा गुणों से लबालब भर जाएंगे। और गुणवान व्यक्ति ही अपने जीवन में संयम व्रत नियम का पालन करके कर्म की निर्जरा करके तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आज डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, पर इनडायरेक्ट मोक्ष आज भी है। यहाँ से कुछ तपस्या करके मन कसाई बन करके विदेश क्षेत्र में जाकर के वहाँ पर सिमंदर भगवान के दर्शन करके 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन के साथ में संयम को धारण करके हम वहाँ से मोक्ष जा सकते हैं। ये योग्यता आज भी है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहो और लोगों को माफ़ करते रहो और अपने जीवन में प्रमाद रहित कार्य करते रहो। ये समझदारी यदि अपने अंदर आ जाए तो हम राग द्वेष से बचेंगे, मोह माया से बचेंगे, 15 प्रमाद से बचेंगे। तो ये मनुष्य पर्याय हमारा सार्थक हो सकता है। अंत भला तो सब भला, अभी भी सावधान हो, जब जागो तब सवेरा। ये आप समझदारी से विशेष स्वाध्याय में मन लगाओ। 40 साल 50 साल के बाद में परिवार से मोह हटा करके हमारे निजी गुण के लिए आप पुरुषार्थ करें तो हमारा गुण प्राप्त हो सकता है। गुण कहीं बाहर नहीं है, बाहर ढूंढने की जरूर नहीं है। ढूंढना है तो अंदर की तरफ जाओ, अंतरात्मा बनो। वो अंतरात्मा एक दिन परमात्मा बन सकता है। ऐसी शुभ मंगल भावना है। मनुष्य पर्याय को सार्थक करे, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करे, न कि नर से नारकी बनने का। नर से नारकी बनने का पुरुषार्थ अर्थ और काम पुरुषार्थ हैं, परंतु नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ है। धर्म पुरुषार्थ के साथ में एक दिन मोक्ष पुरुषार्थ करके एक दिन हम परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। आए परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए ये नर्तन है, ये मनुष्य पर्याय है। इस मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ पर्याय है, उसमें अपन जतन करें, पुरुषार्थ करें तो हम समझदार हैं। विशेष स्वाध्याय करें, व्रत संयम नियम को पालन करें। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी जीवों के लिए मंगल हो। ऐसा गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद सबके लिए, हमारा भी मंगल शुभ आशीर्वाद। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।